डुमरी विधायक देखिए क्षेत्र में किस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं। क्षेत्र में जितने भी स्कूल पढ़ रहे हैं पहले स्कूल को शिक्षा क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं। तुमको तो सिंगिंग अच्छा लगता है तो 4 घंटा 6 घंटा कंटिन्यू होगा, लेकिन शर्त है इस राज्य के नामी सिंगर के रूप में तुम्हारा नाम होना चाहिए। इसलिए जहां समय देते हैं वहां परिणाम होना चाहिए कि नहीं? yes, sir। सबसे बेशकीमती समय दे रहे हो कि नहीं? yes, sir। समय से मूल्यवान कुछ नहीं है। आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, क्या समझे? हम यही समझे कि जयराम मातो जी ने हमें जो संदेश दिया वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमें उसका पालन करना है और अपना समय को कीमती रखते हुए हमें अपना अच्छा रिजल्ट देना है। आपका नाम क्या हो? सोनी कुमारी। कौन सा क्लास? 9A। थैंक यू। नहीं ना? कैसे हैं आप लोग? क्लास ठीक ठाक चलती है ना? घंटी खाली वगैरह? घंटी लगने के बाद बहुत जल्दी शिक्षक बना जाते हैं। तो नहीं बाहर बैठ के अखबार पढ़ते हैं या फिर मोबाइल चलाते हैं और क्लास खाली चल रहा हो, घंटी बोल रहा हो। लगे मत वेंचर करिए, ऐसा नहीं ना? गुरुजन फुल कोऑपरेटिव है। कोई भी समस्या वो बिना संकोच के सुनते हैं। मतलब आपको अपनी कोई भी समस्या उन्हें सुनाने में कोई संशय तो नहीं ना होता है? नो सर। नहीं ना? ठीक है। तो आप लोग क्लास 9 में हैं? यस सर। क्लास 9 ना? 9A। हम लोग सभी तारानारी आसपास के हैं? जी सर। कहाँ से? नर्रा और कोरकोटा। अच्छा, कोरकोटा तो नर्रे में आता है, पंचायत नर्रा है। नर्रा, तारानारी और कैलो से हैं। कौन सा कैलो? मान के पूर्वी पश्चिमी? पूर्वी से हैं। आप हमें पहचान रहे हैं? कौन है? तो हमारा नाम है, कोई पद? MLA होगी ना? क्लास 9 हमें एक छोटी सी बात याद आई बचपन की, जब हम लोग हमारे सर कहते थे क्लास 9 के बच्चों को फाइन होना चाहिए। तो जैसे उन्होंने कहा कि फाइन, तो हम लोग अपने शकल को देखें, उन्होंने कहा कि शकल फाइन नहीं होना चाहिए, क्लास 9 के बच्चों का रीडिंग फाइन होना चाहिए, उनका राइटिंग फाइन होना चाहिए, उनकी तमाम जो एक्टिविटी जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो फाइन होना चाहिए। फाइन क्यों होना चाहिए? आपको भी मालूम है कि 10 क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, मायने रखता है ना? आज ये दीवार ये जो मकान खड़ा है, ये जो पिलर खड़ा है, तो ये कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उससे कई ज्यादा गुना मजबूत इसका हम लोग बॉडी बोलते हैं अपनी भाषा में, बुनियाद, फाउंडेशन, उसका मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो 10वीं की जो परीक्षा होगी वो शायद आपकी बॉडी होगी। तो 9 के बच्चों को फाइन इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा वहां से मूवमेंट तैयार होगा। इसलिए आज अगर आप फाइन रहेंगे तो 10वीं क्लास में आपको सुविधा बहुत ज्यादा है। और आज आप एक निर्णायक समय में भी, क्योंकि आप शायद 8वीं या फिर हम भी कंफर्म नहीं हो पा रहा, किशोरावस्था को पढ़ के आए हैं। 8वीं पढ़े हैं? 8वीं में किशोरावस्था एक समय होता है, क्योंकि अगर हम अंग्रेजी में समझेंगे थोड़ा सा सुविधा होगी। टीनेज समझ है ना? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आप बिल्कुल उम्र के उसी पड़ाव में हो। ये एक ऐसा समय होता है, ऐसा कालखंड होता है जहां हमारे पास सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। कोई भी चीज को सीखने की, अपने आप को बिल्डअप करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो एक बात आप क्लियरली जान लो, यदि आपको लग रहा है कि आप एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय तक आए हैं, यदि आपको लग रहा है कि आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए यहाँ तक आए हैं, तो यही समय है आपको उन सपनों को पंख देने का। ये टीनेजर, इसी समय आपको अपने आप को बनाना है या फिर अपने आप को बिगाड़ना, यही काल होता है। आपका मेहनत, आपका डिसिप्लिन,
आपका लक्ष्य पर केंद्रित होना, ये चीजें आपको बिल्डअप करेंगी। जरा सा भी आप दूर हटें तो आपको फिर पीछे लेके जाएंगे। तो इसलिए टीनेजर, इस समय को आपको तय करना है कि आप कितना बेहतर होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका बनना, आपका बिगड़ना आपके हाथ में। आज के दौर में रास्ता बताने वाले अनगिनत लोग, आपके गुरुजी बहुत बेहतर हैं, बेहतर से बेहतर हैं, लेकिन एक समय लगा आपके साथ। इन्होंने जो कहा, कहना इनका कर्तव्य है। इन्होंने जो सिखाया, सिखाना आपका कर्तव्य है। आप सीखने के मूड में हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा। आपके लिए कोई बेहतर है, सिर्फ आप एक बात क्लियरली जान लीजिएगा। भारत देश के एक महान संत थे, उनका नाम स्वामी विवेकानंद था। वो कहते थे कि दिन में, प्रतिदिन दिन में एक बार खुद से बात कर लिया करो, नहीं तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दो। इसका मतलब है आपके लिए सबसे बेहतर कोई बात। इसलिए आपको यह तय करना है कि आपको अपने आप को बनाना है कि क्या करना है, क्योंकि आप डिसाइड आप करोगे, सारा चीज आपको करना है। क्योंकि आप जिसे अपनी माँ कहते हैं, क्या वो माँ सिर्फ आपकी है? यदि आपको लगता है यार मम्मी हमारी है ना, तो हमारी ही है। जो आपकी माँ है वो किसी की पत्नी है कि नहीं? yes, जो आपकी माँ है वो किसी की बहन भी है, yes, वो किसी की पुतोहू भी है, yes, तो समय संभव है वो आपकी है सिर्फ। इसलिए याद रखिएगा, मेरा छोटा सा बात याद रखिएगा, आपके लिए अगर हमेशा कोई अवेलेबल है तो केवल आपके पास अगर 24 घंटा कोई रहता है तो केवल आप करते हो। उसके अलावा दुनिया में कोई अगर दावा करता है, और अगर आप भी दावा करते हो तो आप झूठ करते हो। आप दावा नहीं कर सकते हो कि आपके अलावे कोई ऐसा शख्सियत आपका केवल है, ये दावा नहीं कर सकते हैं आप दावा? इसलिए प्यारे बच्चों, हमारा आपको ये संदेश रहेगा, आपको अपने आप को बनाना है। इसलिए बनाना है क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो ना? किसी का ताल्लुक अपने राज परिवार से तो नहीं ना है? एक किसान तबका, दिन में जो काम करने के लिए मेहनत करने वाले लोगों के परिवार से आते हैं। और हम उस परिवार से आते हैं प्यारे बच्चों, जहां हम अपने सपनों को भी कभी कंप्रोमाइज करते हैं, अपनी खुशियों को कंप्रोमाइज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अभी हम टेलो मार्केट से होके गुजरे, जिलेबी की सुगंध बहुत अच्छी लगी, लेकिन जेब में हमारे पैसे नहीं। थोड़ी दूर आगे गए तो हमें एक कपड़ा, बहुत एक जैकेट, ठंडा का समय जैकेट हमें बहुत पसंद लगा, लेकिन उस जैकेट का बजट और हमारी जेब का बजट, तो फिर हम अपने आप को दिलासा दिलाएं, चलो यार अगली बार देखें। पता नहीं अगली बार आता है कि नहीं आता है, पता नहीं, हम अपने आप को दिलासा दिलाते हैं नेक्स्ट टाइम देखें। यानी हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम अपने छोटे छोटे सपनों को कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ तक आते हैं कि नहीं आते? इसलिए आपको तय करना है कि हम जब इतना कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ तक आते हैं तो हमें क्या रिजल्ट लेके जाना है, आपको। और एक बात हमें याद रखिए, आप यहाँ अगर 6 घंटा दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट आना ही चाहिए। सपोज मान के चलिए कोई स्टूडेंट यहाँ बैठा हो, जिसको अगर इन किताबों से मन नहीं लगता है और उसको लगता है कि नहीं हम अच्छा दौड़ते हैं, तो हम उसको कहेंगे तुम 4 घंटा दौड़, लेकिन एक शर्त है कि तुम इस राज्य का नंबर 1 रनर बन के आना। क्योंकि लाइफ एक टीचर बनने में भी है, लाइफ एक लॉयर बनने में भी है, और लाइफ एक रनर बनने में भी है। मेरे कहने का मतलब है जहां तुम समय देते हो वहां रिजल्ट। तुमको तो सिंगिंग अच्छा लगता है तो 4 घंटा 6 घंटा कंटिन्यू होगा, लेकिन शर्त है इस राज्य के नामी सिंगर के रूप में तुम्हारा नाम होना चाहिए। इसलिए जहां समय देते हो वहां परिणाम होना चाहिए कि नहीं? yes, सबसे बेशकीमती समय दे रहे हो कि नहीं? yes, समय से मूल्यवान कुछ नहीं। समय से मूल्यवान कुछ है? no, समय गया यानी सब कुछ गया। जिस समय से पावरफुल, समय से प्रेशियस कुछ भी नहीं। एज एन एमएलए ए नहीं, ए का प्रयोग नहीं होता, वो बोलते हैं एन लगता है, जो भी एम का उच्चारण ए से और से आर्टिकल में एन है। एज एन एमएलए हम आपको यही कहेंगे, सपने पूरे होते हैं,
सपने देखना चाहिए और उसके लिए मेहनत करना चाहिए। अगर सपने सच नहीं होते हैं तो आज एक साधारण सा लड़का आपके बीच एमएलए के रूप में नहीं आता, है ना। आपके सामने हम दूसरा को उदाहरण नहीं देंगे, हम आपके बीच जो खड़े हैं, हम खुद मेरा कभी ड्रीम मेरा कि हम एमएलए बने, क्योंकि बहुत बड़ा ड्रीम होता है एमएलए बनना। लेकिन आज आपके बीच हम एक एमएलए के रूप में, इसलिए प्यारे बच्चों सपने देखिए, उसके लिए संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और हमारी अगर आवश्यकता हुई तो याद कीजिएगा यथासंभव आपके साथ। ठीक है आप थैंक यू सर। आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, क्या समझे? हम यही समझे कि जयराम मातो जी ने हमें जो संदेश दिया वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमें उसका पालन करना है और अपना समय को कीमती रखते हुए हमें अपना अच्छा रिजल्ट देना है। आपका नाम क्या हो? सोनी कुमारी, कौन सा क्लास? 9A। थैंक यू।